नमस्ते, आपको मैथ्स पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है, इन व्हाट मेजर वे इज़ योर लाइफ शिफ्टिंग। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एम्पैथी, दूसरा ऑप्शन है इंडिसिजन, तीसरा ऑप्शन है हैप्पीनेस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एम्पैथी कार्ड। तो आपके जो मैसेजेस हैं पाइल 1 के लिए, तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या लगा कि जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स आपको वो खुशी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके जो सिचुएशंस हैं आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप अंदर झांके। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको ये सिचुएशन सेल्फ लव सिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, अपने आप से कैसे प्यार किया जाए, अपने आप के ऊपर निर्भर हों ताकि खुशियाँ आप बाहर ना ढूंढो बट अपने आप के अंदर, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आप ये चीज़ रियलाइज़ करने वाले हो क्योंकि इस समय पे आपके सिचुएशंस आपको अपने आप के ऊपर निर्भर होने के लिए कह रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि इस समय पे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो वो चीज़ हो रहा है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ हो रहा है, क्योंकि आप इतना फोकस्ड, क्योंकि आपकी लाइफ बाहरी फोकस से अंदरूनी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने आप के ऊपर डालोगे उसी टाइप की एनर्जी आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। तो जब आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसे और सही पार्टनरशिप्स आप अट्रैक्ट करोगे। आपके जो कनेक्शंस होंगे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ओके, आपको रियलाइज़ होगा कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो पाइल 1। ओके, तो यहाँ पे मैं टैरो के हिसाब से नहीं दिखाने वाली, जो एनर्जीज़ मैंने फील की मैं वही बता रही हूँ और आपके मैसेजेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे जो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी में फिर से सूरज उगेगा। ओके, देयर इज़ गोइंग टू बी द सन इज़ गोइंग टू राइज फॉर यू, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। एंड एक और जो चीज़ होने वाला है कि आपके करियर के हिसाब से आपको कुछ सक्सेस मिल सकता है, पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ आप बड़ा खरीद सकते हो। ओके, हाँ, या दिस वाज द मैसेज। और अभी देखते हैं ये मैसेजेस क्या कह रहे हैं। तो यू आर बिकमिंग वाइजर। इस समय पे ये सिचुएशंस आपको अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। ओके, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, अपने आप के बारे में। एंड अगर एक समय था जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, हर चीज़ जो हो रही थी आपके लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से, करियर के हिसाब से धुंधला दिखाई दे रहा था, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी, पर फाइनली लाइफ आपको एक मौका देने वाली है कि आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके आएँ, विथ टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इस समय पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो चीज़ है। एंड देन जस्टिस, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपको आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। एंड विद द जस्टिस कार्ड ये कहता है कि जैसा आप करते हो वैसा आप भोगोगे। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जस्टिस होने वाला है, सिचुएशंस आपके हिसाब से चलेंगी। ओके, अभी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सारे। इट वाज लाइक फाइनली एक डार्क पीरियड से एक अच्छे पीरियड में आप जाने वाले हो। ओके, आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे इस समय पे, वो चीज़ देखोगे। पर क्या हो रहा है अभी, जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि रिलेशनशिप्स आपको बहुत कुछ सिखा जा रहे हैं। ओके, एंड देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। तो डोंट बी सो डिसहार्टेंड। इतना जो मतलब मे बी दस जो नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो फाइनली वो हटने वाली है। ओके, एंड देन समवन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, आपके जो कनेक्शंस हैं स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड डेफिनेटली कोई ऐसा है जो आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। ओके, सो या ये थे आपके मैसेजेस। एंड एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि
चीज़ें जैसे मैंने कहा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ओके, पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी, हेल्थ के हिसाब से भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अबंडेंस, पैसे आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस समय पे, वो चीज़ है। तो इस समय पे आप एक मैनिफेस्टेशन मोड में हो, तो फोकस करें कि नंबर 1 बनने का अपने काम पे। ओके, तो अपने काम पे फोकस रहिए, अपने आप के ऊपर फोकस रहिए। इस समय पे डेफिनेटली मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर इतना ध्यान ना दें। ओके, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो इस समय पे विद द एम्पैथी कार्ड। एम्पैथी कार्ड ये कहता है कि एक इंसान दूसरे के मतलब दे आर ओपन टू एनर्जीज़। ओके, तो आप लोगों की एनर्जीज़ को भी अब्जॉर्ब कर रहे होंगे इस समय पे। बहुत आसानी से अफेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बट बेसिकली अगर गलत लोगों के साथ आप रहोगे तो बहुत आसानी से आप उनकी एनर्जीज अब्जॉर्ब कर रहे हो, लाइक पॉजिटिव एनर्जीज भी, नेगेटिव एनर्जीज भी। तो उसका ध्यान दें, इस समय पर आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मैं वही कहूँगी। अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, देर इज़ होप फॉर फ्यूचर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है इनडिसिजन कार्ड। तो जैसा ये कार्ड कह रहा है कि कोई चॉइस है आपके सामने, कुछ चूज़ करने की बारी है या कोई डिसीजन आपको लेना है जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। ओके, वो चीज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो, बट इस डिसीजन से रिलेटेड आप काफ़ी डर भी रहे हो, काफ़ी डर है इस डिसीजन से रिलेटेड, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। पर डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो इंडिगो कलर है, तो ये थर्ड आई की बात करता है, तो इंट्यूशन की बात करता है, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे जो लिखा भी है वो है आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आपका जो इंट्यूशन है आपको सही दिशा में गाइड करने वाला है। तो आपके जो मैसेजेस हैं, तो आपकी जो एनर्जी थी ओवरऑल, मुझे यही लगा कि कुछ बदलाव होने वाला है। मे बी आप जगह बदलने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रही थी। एंड आपके पंख, मतलब देयर वाज दिस बर्ड। ओके, बार बार बर्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि आप अपने आप के बारे में कुछ डिस्कवर करने वाले हो। ओके, या आप ऐसा कुछ डिस्कवर करने वाले हो जो आपको एक ऊंचाई पे लेके जाएगी। ओके, सो देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ चेंज, मे बी आप जगह बदल रहे हो, एक जगह से किसी और जगह जा रहे हो, वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके मैसेजेस हैं वो ये हैं कि फोकस्ड एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, लाइक भले ही बहुत स्कैटर्ड अभी आप फील कर रहे हो, कि आपकी एनर्जी हर जगह पे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, करना क्या है। उस हिसाब से बहुत कंफ्यूज्ड हो आप। पर होने क्या वाला है कि विद द फोकस्ड एनर्जी, आइदर ये आपको कह रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी एक तरफ। ओके, गोल रखें, उसके तरफ फोकस कीजिए एनर्जी, या आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो। थोड़े ही समय में आप देखोगे कि आप बहुत फोकस्ड हो, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, और उसकी तरफ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लाइक कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सिचुएशंस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो। एक टाइप का जो एनर्जी मैंने देखी वो ये थी कि इट इज़ ऑल अबाउट लाइक लर्निंग। आप सीख रहे हो, किसी चीज़ को डिग करने की कोशिश कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो चीज़ दिखाई दी विद द फोकस्ड एनर्जी। ओके, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। भले ही आप विश्वास करें या ना करें, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस समय पे, पर आप एक सही दिशा में जा रहे हो। ओके, लाइफ आपको गाइड करने की कोशिश करे। मे बी इस समय पे ये हो सकता है कि आपको थोड़े ब्लॉकेजेस मिले, मतलब चीज़ें आपके हिसाब से ना चलें एंड बाधाएं आएँ, पर ये आपको एक सही दिशा में गाइड करने की कोशिश करिए। तो जब आपको कुछ कहीं पे नो मिल रहा है तो समझने की कोशिश करें कि ये आपको कैसे गाइड करने की कोशिश करिए। लाइफ या सिचुएशन या नंबर्स या एनिमल्स या कुछ भी आप जो रेगुलरली देख रहे हो, ओके, समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये आपके लाइफ को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो वो चीज़ है, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ कीप इट हिडन। तो अगर आपके दिमाग में कुछ गोल है, आप उसकी तरफ बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये
ये मैसेज आपको कह रहा है कि अभी अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, या जो भी आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, उसको किसी और को ना बताएं। ओके, मतलब कि हर किसी को ना बताएं। अगर किसी को आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो उनको ना बताएं। वो चीज़ है, विथ वॉट एवर यू डूइंग राइट नाउ कीप इट हिडन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट हो जाता है, वो इफ़ेक्ट करता है ना हमारे डिसीजन को। एंड अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर इमेजिन आप घर बनाने वाले हो, ओके, और आप बता देते हो लोगों को कि हाँ हम घर बनाने वाले, कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेंगी। पर अगर आप दूसरों को ना बताएं कि आप घर बनाने वाले हो तो होगा क्या कि आपने घर बिना कोई बाधाएं के आराम से वो घर बना लिया होगा। ओके, सो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और अपने जो भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो वो दूसरों से छुपाए रखें। ओके, देन मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, कोई ना कोई मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। आप देखोगे कि कोई मिरेकल होगा। ओके, सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल आप एक्सपीरियंस करोगे एंड आपको कोई चॉइस दी जाएगी। विथ यू विल हैव अ चॉइस एंड देयर इज़ फियर रिगार्डिंग अ डिसीजन। एक डिसीजन से रिलेटेड, जैसे आपका जो कार्ड भी है वो यही कह रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना है एंड उस डिसीजन से रिलेटेड एक डर है आपको। ओके, पर ये डर को आपको रिलीज़ करना है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो पर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो कंट्रोल करने का जो आप स्ट्रॉन्ग नीड है उसको आपको रिलीज़ करना है, फियर को रिलीज़ करना है, ये जो डर आप फील कर रहे हो उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि जब भी हम अगर डेस्परेशन के प्लेस से या फियर के प्लेस से जो भी काम हम करते हैं तो वो सही नहीं जाएगी। ओके, यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स ओनली। तो रिलीज़ द फियर, जो डर है उसको रिलीज़ करें। इस समय पे आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, ध्यान दें। हो सकता है क्योंकि आप इस सिचुएशन में आइदर आप इतना मेहनत कर रहे हो कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड फाइनली आपको लेट गो करना है, वो चीज़ है। पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो फ्यूचर एनर्जीज़ मैंने देखी, कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है या फोकस शिफ्ट होने वाला है प्यार पे, रिलेशनशिप्स पे, खुशियों पे। ओके, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स एक बहुत पॉजिटिव टर्न लेंगी आपके लाइफ में, वो चीज़ मैंने देखा। ओके, सो या ये थे आपके मैसेजेस एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है हैप्पीनेस। यहाँ पे मैं आपको टैरो कार्ड्स नहीं दिखाने वाली, जो मैसेजेस मुझे मिले एंड जो एनर्जीज़ मैंने देखे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो इस पर्टिकुलर पाइल के लिए जो मैंने एनर्जीज़ जो फील की थी वो ये था कि आप लोग अपने आप के ऊपर काम कर चुके हो। ओके, आपका हार्ट ब्रेक जो हुआ था उससे कंप्लीटली आप हील हो चुके हो। लाइक जस्ट जो एनर्जी आप दे रहे थे वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इट वॉज लाइक वेरी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। यूजुअली हमेशा ऐसा हुआ है कि पाइल 3 के लिए जो एनर्जीज़ मैं हमेशा देखती थी वो ऐसा था कि ये लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा इतना बुरा क्यों होता है। बट देन अभी इट इज़ लाइक दरवाज़ा खुल गया है एंड आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, वो चीज़ है विथ दी हैप्पीनेस कार्ड। तो आपके ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट थिंग जो हो रहा है, खुशियाँ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, आप ये भी नोटिस करने लगोगे कि आप ज़्यादा खुश रहने लग गए हो। ओके, जो एनर्जीज़ आप फील कर रहे हो वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हो। तो अगर मैं आपके मैसेजेस देखूं तो फर्स्ट मैसेज क्या है कि एक और जो एक मैसेज था, इट्स लाइक क्योंकि आप ये हार्ट ब्रेक से पूरी तरीके से हील हो चुके हो। कोई भी हार्ट ब्रेक जो आपने एक्सपीरियंस किया, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो, फैमिली के हिसाब से भी अगर कोई हार्ट ब्रेक आपने एक्सपीरियंस किया है, आप हील होने वाले हो। एंड हो क्या रहा है कि यू ओपनिंग टू लव,
एक समय था जहाँ पे आप बहुत क्लोज्ड ऑफ थे रिलेशनशिप्स के बारे में, लव के बारे में, लाइक क्योंकि आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ थे। ओके, आपके वॉल्स थे, वॉल्स बहुत हाई थे, बट अभी क्या है, आप हील कर चुके हो और वो दरवाज़ा आप खोल रहे हो, या मैं कह सकती हूँ कि यू ओपन टू लव अभी, कि नए लोग आएँ, आप नए लोगों से मिलो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, एंड जो आपके मैसेजेस हैं कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ, तो मुझे क्या लगता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मैसेज है मुझे वो बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि दस समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, एक मेजर कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके ज़िंदगी में होने वाली है, एक मेजर इवेंट, मे बी आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, प्यार से रिलेटेड हो सकता है, कोई गोल से रिलेटेड हो सकता है। आइदर आप एक फाउंडेशन रखने वाले हो, या आपका विजन बहुत क्लियर होने वाला है, या आपकी विजन बदलने वाली है। ओके, एक समय था जहाँ पे मे बी आप क्लियर नहीं थे चीज़ों के बारे में, एंड फाइनली आपका विजन क्लियर होगा, बदल जाएगा, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ज़िंदगी में। ओके, अ विश ऑफ योर्स इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। तो इस समय पे जो भी मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक तरीका है लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करने का। वो किस तरीके से आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, जब आपको कुछ चाहिए, एक शीट ऑफ पेपर में आप लिख दें, कहीं पे भी, आपके नोटबुक में, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, वो एक शीट में लिख दीजिए एंड भूल जाइए, एंड ट्रस्ट मी दैट विल कम ट्रू। ओके, ये मैं रेगुलरली करती हूँ, जब भी मुझे किसी चीज़ की तमन्ना है, ख्वाहिश है, तो मैं ये करती हूँ कि हाँ, मैं लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका कोई विश फुलफिल होने वाला है। तो इस समय पे एक पेपर और पेन ले लीजिए, एंड जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उसमें लिख दीजिए। ओके, बट या ये ध्यान रखिए कि लोग ना देखें उसको, तो कोई बुक में बीच में आप लिख सकते हो, वो चीज़ है। एंड देन डोंट स्टॉप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। आपको कोई सक्सेस मिलने वाला है, सक्सेस कार्ड भी आपके लिए निकला था, तो डेफिनेटली कुछ फॉर्म ऑफ सक्सेस आपको मिलेगा, बट मे बी ये टेम्पररी हो सकता है ये सक्सेस, बट ये सक्सेस आप कह रहा है कि आपको मेहनत करने आपको मेहनत करना छोड़ना नहीं है, एंड यू हैव टू कीप ग्रोइंग। ओके, अपने तरफ अपने आप को बिल्ड करते रहिए, वो चीज़ है with the don't stop working, keep growing. Okay, you have accepted something important by being honest to yourself. तो ये जो एनर्जी है वो ये थी कि इस समय पे एक सच्चाई आप अपने आप से आपने कहा है, आपने एक्सेप्ट किया है। ओके, अपने आप से में भी एक समय था जब आप अपने आप से में भी झूठ बोल रहे थे, या किसी ना किसी तरीके से एक सिचुएशन को डॉज कर रहे थे, मतलब बस नाम के लिए कि ओके ठीक है, इस सिचुएशन से आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, उस हिसाब से आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर फाइनली आपने कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है, आप अपने आप से सच बोल रहे हो, एंड उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। एक्चुअली समवन इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पे ये हो सकता है कि कोई आपका महत्व समझ रहा है, आपकी वैल्यू समझ रहा है। ओके, जो आपके दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं समवन हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली कोई है जो आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करता है, या अभी उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, एंड यू अंडरस्टैंडिंग योर पावर, यू गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ रिलेशनशिप और समवन टॉक्सिक। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्यों आप ऑल ऑफ अ सडन मे बी एक सिचुएशन में जकड़े हुए थे बहुत समय तक, एक सिचुएशन बहुत नेगेटिव थी, पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। पर हो क्या रहा है कि आप फाइनली समझ रहे हो अपना पावर। ओके, अब आपको
को पता चल रहा है कि आई एम मोर पावरफुल, मेरे को कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर, मैं डिसाइड, मतलब अभी आप किसी और पे निर्भर नहीं हो किसी भी तरीके से, कि आपको मालूम है अगर मुझे खुशियाँ चाहिए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर मुझे क्लोजर चाहिए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आप बिल्कुल ही किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो इमोशनली, आप अपने आप के ऊपर फोकस करो, जिसकी वजह से अपने आप को आप कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी से रिलीज कर रहे हो। बाद में जो आप दूसरा है वो है अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स। आप अपनी ज़िंदगी में अभी फाइनली दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी, फाइनली चीज़ें सेट होने लगेंगी कि एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट। इस समय पे मैं यही कहूँगी कि आप लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहें, ओके, जो भी सही चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में उस चीज़ के लिए खुश रहें, शुक्रमंद रहें कि थिंग्स आर हैपनिंग गुड फॉर यू, या फाइनली लाइफ सेट हो रही है आपकी, एंड यू वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। इस समय पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कर रहे हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ओके, चाहे वो आपके करियर के हिसाब से हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स के हिसाब से। तो आपकी जो एनर्जी थी सबसे पॉजिटिव थी, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। आपने एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ किया है, तो फाइनली यू टोटली डिज़र्व इट कि आपको ये खुशियाँ मिल रही हैं, ओके। तो इस समय का भरपूर आई वुड से कि खुशियों, जितना खुशी आप तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।